सर अच्छा फील कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब ना अब दिल्ली दूर नहीं है। अच्छा ठीक। तो नमस्कार डीटे प्लेस वालों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे आप टाइपिंग कर रहे होंगे। मैं आज मिलवाता हूँ आज आपको ऐसे जुनूनी शख्स से जिनकी आज नेट स्पीड आ चुकी है 41 WPM की और ग्रॉस आ गई है 68 की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें इनकी स्पीड की तो यहाँ पे इन्होंने टोटल एरर की है 17.5 और यहाँ पे एरर परसेंटेज इनका है 4.37 का। 73 बैक स्पेस यूज किए इन्होंने, जो पहले 150 बैक स्पेस थे समथिंग इनके। और यहाँ पे बात करें ग्रॉस आई है 44.68 की, ग्रॉस आई है 44.68 की। और यहाँ पे नेट की बात की जाए तो आई है 41.18 की। ठीक है। और बात करें दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लाइन मिसिंग बिल्कुल भी नहीं की है और साथ में इन्होंने ये एरर की है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई ये स्पीड आ गई इनकी तो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बार संघर्ष किया है। इनकी स्पीड 35 पर अटक गई थी एक बार और फिर काफ़ी देर उन्होंने प्रयास किया था, काफ़ी दिनों तक, मतलब 4-5 दिन तक, और आज इनकी 41 हो चुकी है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहले स्पीड रुक गई थी एक जगह और अब मतलब 40+ आई है तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा 40+ आ गई है आपकी हाँ अब नेट। तो अब क्या टारगेट लेके चल रहे हो आगे का, भाई अब आगे इतना स्पीड मेरे को गेन करनी है? अब तो सर 50 लगाने का टारगेट है। 50 हाँ। 50 से कम पार नहीं पड़ेगी आप? 50 से कम में पार तो पड़ जाएगा, लेकिन सर 50 रहेगी तो थोड़ा अच्छा फील होगा। अच्छा, जिस टाइम मेरे पास में आप आए थे तो क्या प्रॉब्लम लेके आए थे? भाई ये प्रॉब्लम का समाधान हो गया आज और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर पहले ये प्रॉब्लम थी, मतलब ना जो लेटर प्रेस करते थे उसके पड़ोस का लेटर प्रेस हो जाता था। पड़ोस का कैसे? मतलब जैसे एफ प्रेस करना है तो जी प्रेस हो जाता है, या जे प्रेस करना है के प्रेस हो जाएगा। ये प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम थी। तो ये ठीक करने में कितना समय लगा आपको? ये लगभग सर 20-25 दिन का टाइम लगा। और उस टाइम स्पीड कितनी थी आपकी जब आए थे? स्पीड तो सर 30 के अराउंड। 30 अराउंड थी। आज तुम्हारी 41 की नेट आ गई, 44 की ग्रोस आ चुकी है। हाँ। तो एक बार ऐसा भी हुआ तुम्हारे साथ में कि 34 के समथिंग आकर के स्पीड अटक गई थी, फिर आप बोलते सर नहीं हो रही पार, नहीं पड़ रही मेरी पार, डिमोटिवेट हो गए थे आप। तो कैसे मोटिवेट रहे फिर आप? वो तो सर लगातार करते रहे, मतलब क्वालिफाई का नहीं सोचा भाई क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, और कंटिन्यू करते रहे। और बैक स्पेस कम करने का सोचा तो ऑटोमेटिक स्पीड इंक्रीज हो गई। अच्छा, तो कभी डिमोटिवेट हुए थे आप शुरुआत में? पहले सर डिमोटिवेट हो गया था, मतलब 34-35 पे जब स्पीड रुक गई थी, आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो हमने क्या ट्रिक बताई आपको कि ऐसे ऐसे करना है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ी आपकी? ट्रिक तो सर आपने बहुत सारी बताई है। पहले स्क्रीन ढक के करवाया और एक एक लेटर को, जैसे मतलब पहले तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ता था पूरे वर्ड को एक साथ, फिर एक एक लेटर को पढ़ना मन में, तो उससे लाइन मिसिंग भी नहीं हुई और मतलब फोकस यहीं पे रहता। फोकस यहीं पे था। तो अब ऑडियंस को क्या सलाह दोगे जिनकी स्पीड 35 पे अटक चुकी है, 32 पे अटक चुकी है और बोल रहे हैं कि सर अब तो नहीं बढ़ रही है, डर लग रहा है हमको टाइपिंग से? तो जिन बच्चों को डर लगता है टाइपिंग से, उनसे क्या कहना चाहोगे? सर ऑडियंस से तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब सोचना ही नहीं है कि क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, स्पीड रुकी हुई है, नहीं, सोचना क्या नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना कि भाई हम क्वालिफाई नहीं हो रहे अभी, या फिर स्पीड कम आ रही है। वो क्या, जैसे अपन रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। तो जब आप शुरुआत में हमारे पास में आए थे तो 1-2 दिन बाद में जब टाइपिंग करवा रहे थे हम आपसे, तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि 5 मिनट का मैंने सेट लगा के दिया आपको बीच में झपकी लग गई थी। तो उसकी क्या वजह थी? वो सर मानसिक थकान भी थी, और उसमें क्या है कि मुझसे 2 मिनट का टाइपिंग करी और उसके बाद लगभग 1 मिनट की झपकी लग गई। तो उस टाइम क्या सोच रहे थे कि अपन क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? स्टार्टिंग में सर झिझक रहती थी, कितनी? मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी एक तरह से, अच्छा, तो भाई क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे। आपने जब टाइपिंग स्टार्टिंग किया, जब आपकी 30 की स्पीड आ रही थी लगभग, तो आपको ये लग रहा था कि 40 की स्पीड मेरी आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी नेट? पहले तो सर यही सोचते थे कि 40 की स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट लड़के रहते हैं उन्हीं की आती है, और हमारे लिए मतलब एक सपना था। एक सपना था। हाँ, मतलब 40 की तो आ ही नहीं सकती है, सोचते थे पहले। अब आपकी लगभग 41 की स्पीड आ चुकी है, अब क्या सोच रहे हो आप? अब तो सर 50 लगाने की सोच रहे हैं। नहीं, अब नहीं लग रहा है कि मैं ब्रिलियंट बंदा हूँ, अच्छा बंदा हूँ, मेरी आ गई, ऐसे नहीं सोच रहे आप? अब तो सर ये है कि मतलब रेगुलरिटी से हुआ है सब कुछ। अच्छा, रेगुलरिटी और गाइडेंस, ये 2 चीज़ से ही यहाँ तक पहुँचे। कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सर जब हम टाइपिंग करते हैं पेज से तो हमारा ध्यान भटक जाता है, कहीं हम खो जाते हैं और वापस आते हैं तब तक लाइन मिस हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ? सर लाइन मिसिंग काफ़ी बार हुई है। पहले क्या है, मतलब ध्यान नहीं रहता था, कहीं दूसरी स्टोरी में खो जाते थे। कैसे? जैसे कोई भी घटना घटित हुई है तो उसमें चले जाते थे। मतलब ऐसी कोई घटना घटी हुई जिसमें आप जा रहे हो बार बार, वही याद आ रही है आपको? काफ़ी बार हुआ है सर ऐसा। काफ़ी बार घटना घट चुकी है ऐसी? हाँ, लेकिन सर अब तो क्या बोल के लिखने से ना, मतलब बोल के टाइपिंग करने से फोकस पैसेज भी रहता है पूरा। तो बोलते कैसे हैं आप पैसेज को वैसे? बस एक एक लेटर को पढ़ते थे,
जैसे सर अचीव्ड है तो इसमें ACHIEVED इस तरह मन कुछ में बच्चे बोलते हैं कि सर मैं ऐसे पढ़ता हूँ ना एक एक लेटर को, तो फिर क्या होता है कि थोड़ी देर पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे को लगता है कि मैं तो बहुत धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ, और फिर मैं वापस वर्ड को पूरा पढ़ने लग जाता हूँ। ऐसा क्या सर अगर एकदम रिदम बन रहा है अपना तो वो उस हिसाब से कर सकते हैं, और जैसे अपन को लग रहा है कि अपना ध्यान भटक रहा है तो अपन मन में बोल सकते हैं। मैंने बोल सकता हाँ, अगर स्पीड बन रही है अच्छे से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन एक एक लेटर को पढ़ के टाइपिंग करने में फ़ायदा क्या होता है? फायदा सर पहला तो यही है पर्सनली कि आपको क्या फ़ायदा हुआ एक एक लेटर पढ़ के टाइपिंग करने से? फोकस यही रहता है और लाइन मिसिंग बिल्कुल नहीं होती उससे। नहीं होती। हाँ। तो क्या सलाह देना चाहते हैं ऑडियंस को कि एक ही लेटर पढ़ के टाइपिंग करना चाहे उसमें टाइम लग जाए थोड़ा सा? हाँ सर, मेरे को तो इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक एक लेटर को ही पढ़ के टाइपिंग करेंगे। कुछ बच्चों को सवाल है कि जब पेज से टाइपिंग करते हैं तो पेज को रखना कहाँ पे होता है सामने, ये बार दिखाओ। पेज को सर यहाँ मॉनिटर के बिल्कुल नीचे रखना है। अच्छा, तो यहाँ से फिर आप देख लेते हो आराम से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं जब होती। शुरुआत करते हो टाइपिंग की तो एकदम तेजी से करना पड़ता है आपको, या फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग करते हो? सर शुरुआत की 2-3 लाइन तो मतलब नॉर्मल करनी, मॉडरेट स्पीड से, ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी और ज़्यादा फास्ट भी नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद जैसे हैंड पोजीशन सेट हो गई, उसके बाद अपने हिसाब से स्पीड। आपने क्लासमेट जो आपके साथ में टाइपिंग करते हैं उनसे बोला था कि भाई जब मेरी 40 क्रॉस हो जाएगी स्पीड एक बार तो मैं पार्टी दूंगा, हाँ सर, तो क्या प्लान है अब आपका? पार्टी देंगे सर, समोसे खिलाएंगे सब। पक्का? पक्का। ठीक है, तो अब क्या प्लान है आपका कि भाई अब कितनी स्पीड चाहिए आपको अगले 7 दिनों के अंदर? अब तो सर 50 लगनी चाहिए। 50 लगनी चाहिए। टारगेट क्या है आपका? 50 उससे ज़्यादा है? 50 प्लस टारगेट है, और बैक स्पेस कम करना है। अच्छा, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो भी क्वालिफाई हो जाते हैं एक बार तो फिर नहीं होते हैं क्वालिफाई, जैसे आपके साथ शुरुआत में हुआ था कि एक दिन क्वालिफाई हो गए फिर 2 दिन तक क्वालिफाई नहीं हुए थे आप, ठीक है, तो उनसे क्या कहना चाहोगे, कैसे खुद को मोटिवेट रखें और कैसे टाइपिंग करनी चाहिए जिससे 1-2 दिन बाद में क्वालिफाई हो जाएंगे आराम से? एक तो सर ये सोचना नहीं है कि भाई हम डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या फिर हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब कर सकते हैं आराम से, और एक ही पैसेज को रिपीट करना है, लगभग 3 बार तो करना है मिनिमम। अच्छा, पहले सर मैं एक पैसेज को एक बार ही करता था, अब तो लगभग 3 बार तो करता हूँ कम तो से मतलब कितने टाइम तक करना चाहिए पैसेज को कि भाई कोई दिक्कत नहीं आए उसमें? उसमें मतलब कि संतुष्ट हो जाएं, 100 से कम बैक स्पेस रहे और एरर भी 20 से कम एरर होनी चाहिए, अच्छा। 15 से कम एरर होनी चाहिए और 100 से कम बैक स्पेस। तो आपका ये टारगेट नहीं है कि मैं बैक स्पेस 10 से कम ला सकता हूँ किसी दिन? 10 से कम भी लाएंगे सर, अब अच्छा, रेगुलरिटी करेंगे तो 10 से कम भी बैक स्पेस लाएंगे। तो मेरा लास्ट सवाल है कि अब क्या फील कर रहे हो? आपकी 41 भी आ चुकी है, एक सपना भी आपका पूरा हो चुका है 40 वाला, तो अब क्या फील कर रहे हो आप? सर अच्छा फील कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब ना अब दिल्ली दूर नहीं है। अच्छा, ठीक है, पक्का पक्का सर, अब क्वालिफाई होके आओगे अब? क्वालिफाई होके आएंगे, बाकी तो ईश्वर के हाथ में, लेकिन अपने तरफ से मतलब बेस्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये थे दिलकुश जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके 41 के लिए किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ संघर्ष क्योंकि एक बार ऐसा भी था जब इनकी स्पीड 30 की थी और एक्यूरेसी 85 की थी। जिस दिन आए थे हमारे पास ये बोल रहे थे कि 40 भी आ सकती है किसी की स्पीड, तो आ गई आज इनकी, ठीक है। और साथ में हम बात करें कि इनकी भी स्पीड एक बार ऐसा हुआ था कि 35 से समथिंग जाके अटक गई थी, तो हमने काफ़ी प्रयास करवाया था, एक लेटर टाइप करवाया था इनसे, तो आराम से आ गई, 4-5-7 दिन लगे और आराम से इंक्रीज होने लग गई। तो एक बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी 32 आ रही होगी, 33 आ रही होगी और क्वालिफाई नहीं हो रहे होंगे, तो आपको क्वालिफाई का माइंडसेट हटा देना है। आपको ये रखना है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ ना उसको 100% सही लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक एक लेटर को टाइप करते जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा कि पूरा ध्यान आपका रहेगा। कुछ बच्चों का सवाल है कि लाइन छूट जाती है, मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है, तो उनसे कहना चाहूँगा कि एक एक लेटर को आराम से आप पढ़ते जाइएगा और बस स्क्रीन पे ध्यान मत दो ज़्यादा, आपका फोकस ज़्यादातर पेज पे रहना चाहिए, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वालिफाई हो जाओगे। और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनका सपना है 40 WPM स्पीड लाने का नेट, तो उन सभी के पास पहुंचा दो, सभी DSS वालों के पास में। और ये नया चैनल है तो आपका सपोर्ट चाहिए इसके अंदर, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।